और दूसरा क्या, चूंकि बच्चों की लड़ाई थी, अभी आप देखें कि बीपीएससी प्रकरण में कितना कुछ हुआ, इस लेकर के भी हम नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अंततः आज मेरा भी सब्र टूट गया और अंततः बच्चों के बीच हम आए। आपका वाजिब हक है, ये कोई भीख आप नहीं मांग रहे हैं कि जल्द ही इस पर हम कुछ निर्णय ले लेंगे, जल्द ही इस पर कुछ निर्णय ले लेंगे। आखिर कब, आप कब निर्णय लीजिएगा? आज 16वां दिन है। लेकर के तमाम छात्रों से मेरी गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है एक गुरु होकर के, कि आप लोग गर्दनी बाग जरूर आए। आप बुला रहे हैं? आप बिल्कुल गर्दनी बाग जरूर आए। जितने भी महिला पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर 2-4-10 दिन भी इन लोगों का सहयोग करेंगे तो दबाव निश्चित रूप से जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जल्द ही आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और देखिए, सप्लीमेंट्री का जो चीज है ना, वो आप शुरू से जान रहे हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से। और अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर नवीन सर पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। अभ्यर्थियों को इंतजार था कि कोई शिक्षक, कोई एक आस उन तक पहुंचे, कोई नहीं पहुंच रहा था और नवीन सर दौड़ते भागते एकदम पहुंचे। अरे हम पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि अगर हम बाय चांस नहीं भी पहुंच पा रहे थे, लेकिन हर वीडियो में इन लोगों का चर्चा हम जरूर कर रहे थे। हाँ, और दूसरा क्या, चूंकि बच्चों की लड़ाई थी, अभी आप देखें कि बीपीएससी प्रकरण में कितना कुछ हुआ, इस लेकर के भी हम नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अंततः आज मेरा भी सब्र टूट गया और अंततः बच्चों के बीच हम आए। लेकिन आप देखेंगे कि जितना मीडिया बंधु का साथ मिला, वो निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चाहे आपका स्पेशली आप लोग यूट्यूब वाले हो, चाहे फिर अगर हम न्यूज़ 18 का भी बात करें, अभी भी वो लोग आए थे और लगातार इन लोगों के मांग को जिंदा रखे। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब जहाँ तक बात है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तो इन छात्रों को हम शुरू से कह रहे हैं कि आपका वाजिब हक है, ये कोई भीख आप नहीं मांग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, दे दीजिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप उपकार नहीं कर रहे हैं। आप जितनी भी वैकेंसियाँ निकालते हैं, पूरी वैकेंसियाँ आपको भरनी चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन टीआरई 1 से ही आप देख लीजिए, टीआरई 1 में भी वही स्थिति रहा। 35 से 40% सीट आप हमेशा अगली वैकेंसी में जाकर ऐड कर देते हैं। टीआरई 2 में भी 1,20,000 वैकेंसी आपने निकाला, 45,000 50,000 वैकेंसी वहाँ भी खाली रह गई। और इस बार का भी जो उम्मीद है टीआरई 3 का, 40,000 से ज़्यादा फाइनली ये लोग ज्वाइन नहीं करवाएंगे, वही स्थिति बनी हुई है। क्योंकि 21,000 जान रहे हैं ये अच्छे से, बिल्कुल सबका डाटा है, आंकड़ा है, किसी छिपा हुआ नहीं है। 21,000 प्लस सीटें तो अभी ही वैकेंट है, जिसके बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोल दिया गया कि टीआरई 4 में ये चीज़ ऐड हम करेंगे। स्पेशली वो अपने ट्विटर हैंडल पर इसको डाले भी थे, जबकि अभी मल्टीपल जो कैंडिडेट हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, वही चीज़ है, मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो बिल्कुल, और लगभग 15,000 के करीब सीट वहाँ से वैकेंट रहेगी। इसके अलावा 300, 400, 500 हर डिस्ट्रिक्ट में सीट खाली होगा आफ्टर वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स के कारण होगा, गलत डोमिसाइल बनवाने के कारण होगा, गलत कम्बिनेशन के कारण होगा। तो आप देख लीजिए ना, अगर सीट आपके पास खाली नहीं बचती तो ये बच्चे खुद भी समझ पाते कि सीट ही खाली नहीं है, तो हम लोग का एडजस्टमेंट तो है ना, ये लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और अभी भी इन लोगों का क्या परेशानी है? इन लोगों का परेशानी ये है, सिमिलर मार्क्स है, जितना कट ऑफ गया है, एक का डेट ऑफ बर्थ आगे है, दूसरे का पीछे है। मतलब किसी कारण से 4 महीना 5 महीना लेट से किसी का जन्म हुआ, किसी का पहले हुआ, किसी का 1-2 साल का अंतर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिभा इनके पास कम है। बिल्कुल, जब सीट आपके पास है, सारा कुछ माहौल बना हुआ है। और यहाँ तक कि बीपीएससी इस बात को क्लियर कर दी कि अगर शिक्षा विभाग हमको ऑर्डर करती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। यानी कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के कंधे पर रख करके बंदूक चला के निकल गई। अच्छा। ये बात बोल करके अब मामला ये समझना है शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग के तरफ से लगातार छात्र, आज भी छात्रों का एक डेलीगेशन माननीय हर दिन देखते हैं कि जाते हैं वहाँ, और वहाँ से लगातार इन लोगों को ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जाता है, लगातार आश्वासन मिलता है कि जल्द ही इस पर हम कुछ निर्णय ले लेंगे, जल्द ही इस पर कुछ निर्णय ले लेंगे। आखिर कब, आप कब निर्णय लीजिएगा? आज 16वां दिन है। तो छात्रों का ये मुद्दा रहना बड़ा मुश्किल होता है सर, आप तो अच्छे से जान रहे हैं। 24 घंटा ये लोग यहीं पर बैठते हैं, रात में भी इतना मच्छर काटता है, इतना कष्ट से रहते हैं। अभी छात्र हमको बता रहे थे कि 3 बजे जाके हम लोग खाना खाते हैं कि रात का भी काम उसी से चल जाए।
ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं 3 बजे दोपहर में खाते कि रात में नहीं खाना पड़ता। रात में ना खाना पड़े, तो ये स्थिति है। तो हम उन तमाम, आपके माध्यम से उन तमाम छात्रों को भी कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग पर अगर आपको दबाव बनाना है तो आपकी संख्या बल मजबूत होनी ही चाहिए। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आप यूट्यूब पर कमेंट लगातार करेंगे। ठंडा का दिन था, रजाई के नीचे से घुस करके कमेंट करेंगे, ये बात बोलेंगे, जबकि ज़रूरत आपको भी है। और ये मामूली संख्या नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों की, और जिनका 1-2 नंबर कम भी है उनका भी एडजस्टमेंट संभव है। इसलिए करके तमाम छात्रों से मेरी गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है एक गुरु होकर के, कि आप लोग गर्दनी बाग जरूर आएँ। आप बुला रहे हैं? आप बिल्कुल गर्दनी बाग जरूर आएँ। जितने भी महिला पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर 2-4-10 दिन भी इन लोगों का सहयोग करेंगे तो दबाव निश्चित रूप से जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जल्द ही आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और सरकार से भी मेरा गुजारिश होगा, शिक्षा विभाग से भी होगा, कि आप जो आश्वासन दे रहे हैं, एक लिखित आश्वासन दे दीजिए। आप 1 महीना बाद ही डिसीजन लीजिए, लेकिन एक लिखित आश्वासन दे दीजिए। मुँह जुबानी मत बोलिए। हाँ, मुँह जुबानी मत। अरे गरीब परिवार से आते हैं और बहुत मुश्किल से पढ़ाई किए, आपके यहाँ पढ़ाई किए, कहीं पढ़ाई किए, लेकिन बहुत मुश्किल से पढ़ाई। ये सर ये समझिए, ये तो सेकेंडरी मुद्दा है। किस तरीके से ये लोग बीएड किए हैं, किस तरीके से डीएलएड किए हैं, किस तरीके से लगातार तैयारी किए हैं, ये सपना के शिक्षक बन जाए। बिल्कुल। और कितने ऐसे बच्चे, विद्या ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। अब सरस्वती पूजा का भी समय चल रहा है, तो एक छात्र के लिए, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा दिन हो नहीं सकता है। इसलिए करके मैं माननीय शिक्षा विभाग के जितने भी तमाम अधिकारीगण हैं या जितने मंत्रीगण हैं जो इसके लिए अधिकृत हैं निर्णय लेने के लिए, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा कि इन छात्रों के हित में और इन छात्रों की परेशानी को समझा जाए और उचित निर्णय लिया जाए। नवीन सर पहुंचे हैं, थोड़ा सा जोश बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि बहुत दर्द में थे आप लोग। सर 16 कोई टीचर साथ देने वाले नहीं थे सर। 16 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे लगातार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टीचर साथ देने वाले नहीं थे। लेकिन नवीन सर लगातार हम लोग का आवाज उठा रहे हैं। जी भी बना रहे थे आप? जी लगातार वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरीके से हम लोग का मदद कर रहे थे सर। चूँकि सर हर हमेशा छात्रों के हित में सोचते हैं और करते भी है सर। कोचिंग में भी बहुत सारे गरीब लड़का या लड़की को फ्री में भी पढ़ाते हैं, जिसके पास में रुपया नहीं रहते। तो सर हर हमेशा हम लोग के साथ में है और खड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि आश्वासन मिल रहा है, लिखित में अब चाहिए। जी लिखित में सर 2 महीना से लगातार हम लोग जा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से, उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी के पास भी जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री महोदय के पास हर जगह जा रहे हैं, फिर भी हम लोग को सिर्फ लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं। फिर भी अभी कि जोश है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल जोश हमारे सर आज से नहीं, हम लोग के स्टार्ट से ही हम लोग के सपोर्ट में है सर। और धन्यवाद देते हैं सर को, हम लोग के लिए आए यहाँ पर और स्टार्ट से ही हम लोग के साथ है। लेकिन हम लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है सप्लीमेंट्री जितना पे मल्टीपल हुआ है, चाहे डॉक्यूमेंट में जो छटेंगे भाई, हमको एक्स्ट्रा सीट तो आप मांग नहीं रहे शिक्षा विभाग से। जितना जो बचा है वो दे दीजिए हमें, हमको एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रही। जो बचा है वो दे दीजिए, बाकी काम खत्म निश्चित रूप से। और ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप TRE 4 का जो वैकेंसी का सीट बचा कर रखे हैं वो दीजिए। और इसी में तो 21,000 सीट तो ऐसे बचा हुआ है, 15-20 हज़ार तो और सीट बचेगा। उसी में से कितने बच्चे ऐसे होंगे? इस बार नहीं सहेंगे अभ्यर्थी, कहते हैं कि नियुक्ति पत्र जो झूठा बोल देते हैं वो इस बार नहीं सहेंगे। बिल्कुल, क्यों सहेंगे? अभी 16 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं, और 16 दिन सही और 1 महीना सही, क्यों हटेंगे? जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये बच्चे नहीं हटेंगे। तो देखिए TRE 3 पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की जो लड़ाई है वो अब और बढ़ जाएगी, क्योंकि नवीन सर आ चुके हैं और नवीन सर ने बोल दिया है नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। जो सीट आप बोले हैं वो दीजिए, वो भरिए। TRE 4 का थोड़ी मांग रहे हैं और भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। क्या नाम है?